हेलो बच्चों, आप प्रश्न देखते हैं। यदि बल, लंबाई तथा समय मूल मात्रक हैं तो द्रव्यमान का विमेय सूत्र होगा। तो बच्चों, अगर अपन देखें यहाँ से तो मुख्य अवधारणा क्या है? मुख्य अवधारणा है यहाँ पर विमेय सूत्र द्वारा विमेय सूत्र द्वारा एक रूपता एक रूपता का सिद्धांत द्वारा सूत्र की व्युत्पत्ति तो ये हो जाएगा आपका मुख्य अवधारणा। विमेय सूत्र के उपयोग द्वारा, है ना? विमेय सूत्र के उपयोग द्वारा ऐसे लिख सकते हैं। विमेय सूत्र के उपयोग एवं एक रूपता का सिद्धांत द्वारा सूत्र की व्युत्पत्ति। तो बच्चों, क्या होता है विमेय सूत्र? वो तो हम समझाते हैं, विमा को लिखते हैं जो उसे विमेय सूत्र कहते हैं। एक रूपता का सिद्धांत क्या होता है? जो उल्टे सूत्र के किसी भी सूत्र के उल्टे हाथ पर जो इकाई है वो सीधा हाथ पर सूत्र की इकाई होना चाहिए। तो बच्चों, हम यहाँ से देखते हैं हमको क्या बोला गया। द्रव्यमान जो है वो निर्भर करता है किस पर? बल पर, लंबाई पर एवं समय पर। मान लो इस तरह से निर्भर कर रहा है। तो द्रव्यमान का, माफ करें, m की घात एक, द्रव्यमान का विमेय सूत्र क्या हो जाएगा? अब हम विमेय सूत्र लिख रहे हैं बराबर, और ये एक रूपता का सिद्धांत हो गया कि जो उल्टे हाथ पर सूत्र की विमा होगी वही सीधा हाथ पर सूत्र की विमा होगी बराबर। बल की इकाई क्या होती है बच्चों? अगर हम बल को लिखना जाएं तो बल होता है आपके पास, बल हो जाएगा आपका द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान m हो गया, त्वरण को लिखते हैं l। ये यहाँ हो गया ml t⁻²। लंबाई तो आप समझते ही हैं, l m0 l1 t⁻0, m0 l1 t⁻0 और समय m0 l0 t⁻1 और इसकी पावर y, इसकी पावर z और इसकी पावर x। तो फिर अगर अपन लिखे यहाँ से तो ये तो m1 l0 t0 बराबर m की घात x l की घात x प्लस y t की घात ऋणात्मक में 2x और धनात्मक में z बराबर ये। अब तुलना कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास यही है एक रूपता का सिद्धांत। तुलना करने पर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ से x बराबर तो 1 हो गया, x प्लस वाई बराबर 0 हो गया, अतः y बराबर ऋणात्मक में 1 हो गया, -2x प्लस जेड बराबर 0 हो गया, अतः z बराबर 2 हो गया धनात्मक में। अब लिख लो तो m का जो विमेय सूत्र हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा f, यानी कि बल की घात x। x कितना है? 1। l की घात ऋणात्मक में 1 क्योंकि y का मान एक ऋणात्मक में 1 प्राप्त हुआ है, और t की घात धनात्मक में 2 क्योंकि z का मान प्राप्त हुआ है। तो यही आपका सही सूत्र हो जाएगा। और अगर हम देखें तो ये विकल्प हमें एक ए पर प्राप्त होता है, तो सही विकल्प हो जाएगा इसका ए। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।